क्या हाल चाल है? बढ़िया होंगे, बढ़िया होने भी चाहिए। आज हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में पहुंच गए हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के 1 बाय 1 एपिसोड कवर कर रहे हैं और बहुत डेप्थ में चीज़ों को समझ रहे हैं। इतनी डेप्थ में कि ये चीज़ें सारी कवर होने के बाद आपको मज़ा आएगा स्टॉक्स को सेलेक्ट करने में। आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है और हमारे लिए फ्यूचर में पैसा बना के दे सकता है। जो 5 साल हम लोग इसको फोकस में लेके आ रहे हैं, ये 5 ईयर्स लाइफ चेंजिंग ईयर्स होने वाले हैं और इसको हम अच्छे से जानते हैं। जिस तरीके से गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इस समय इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप को, बिजनेस को, स्किल्स को, इस पीरियड में आप जिंदा हो और इस काबिल हो, इस उम्र में हो कि आप चीजें सीख पा रहे हो, या आप अपनी खुद बढ़िया किस्मत समझो, अच्छी किस्मत। तो ये आप समझ लो कहीं ना कहीं ऊपर वाले का आपके ऊपर हाथ है कि आप इस पीरियड में चीजों को समझ रहे हो और फायदा उठा रहे हो। क्योंकि 5 साल के बाद या 6 साल 8 साल के बाद मार्केट इस लेवल पे स्टेबल होगा। अभी ग्रोथ का ऑप्शन है, बोला ना मैंने, जैसे हमने फंडामेंटल एनालिसिस में सीखा था, स्मॉल कैप पकड़ो जिसको ग्रोथ के ऑप्शन हो। 10 से 100 जाने का ऑप्शन है। अभी आने वाले 7 8 10 साल में हम 80 पे बैठे होंगे तो ऑप्शन ही नहीं रहेगा ग्रोथ का। फिर स्मॉल बेसिक ग्रोथ होगी, ज्यादा लंबी ग्रोथ नहीं होगी। खैर, फाइनेंशियल रेशियोज हम समझने वाले हैं। हमने मार्केट कैप समझ लिया है, हमने फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू के फर्क को समझ लिया है। हम और डीप डाइव लगा रहे हैं। अब हम फाइनेंशियल रेशियोज पे आए हैं। 10 रेशियो को हम समझेंगे ओवरऑल। 10 इंपॉर्टेंट रेशियोज फंडामेंटल एनालिसिस में मैं यूज करता हूं और आपको उसके बारे में सिखाऊंगा। आज हम 2 रेशियोज की बात करेंगे इस क्लास के अंदर। एक है वर्किंग कैपिटल रेशियो और दूसरा है अर्निंग पर शेयर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होते हैं बिजनेस में और स्टॉक मार्केट में। जैसे कि अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि बिजनेस और स्टॉक मार्केट कोई अलग अलग चीज नहीं है, वो सेम ही चीज है। अगर आपको बिजनेस स्किल पता है, आपको बिजनेस समझ में आता है, तो ऑटोमेटिकली आपको स्टॉक मार्केट समझ में आएगा, क्योंकि उसमें बिजनेस का ही उतार चढ़ाव हो रहा है। वर्किंग कैपिटल रेशियो और अर्निंग पर शेयर की आज हम बात करने वाले हैं। आपको एक लिंक दिया होगा डीमैट अकाउंट के लिए, उससे डीमैट अकाउंट ओपन करा लेना। डीमैट अकाउंट पे भी हम आगे चल के बात करेंगे। डीमैट अकाउंट कितने भी ओपन हो सकते हैं, मल्टीपल ओपन हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हुआ था कि सर हमारे पास ऑलरेडी किसी और ऐप पे डीमैट अकाउंट है। ऐप से मतलब नहीं होता है। जो भी आप शेयर परचेज करते हो वो जाता डिपॉजिटरी में ही है जो सरकार की है। तो कहीं से भी शेयर परचेज करोगे, अल्टीमेटली डिपॉजिट बस एसडीएल या एसडीएल में ही होंगे। वो डिपॉजिट आपकी सिक्योरिटी जो भी डिपॉजिटरी होती है उसी में होता है, तो उसकी डर की बात नहीं है। वो मैं जो आपको लिंक हम लोग देते हैं वो इसलिए क्योंकि सारे लोग एक जगह से ट्रैक हो जाते हो। तो वो जो एंजल वन का लिंक है आपकी प्रोफाइल में है, उसमें आप जरूर डीमेट अकाउंट खुलाओ, जिससे हम लोग जब आगे चल के प्रैक्टिकली चीजों को करेंगे तो हम ट्रैक कर पाएंगे कि आप लोग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। उससे आइडिया रहता है। ठीक है, खैर, वर्किंग कैपिटल रेशियो की बात करते हैं। लिंक आपको आपकी प्रोफाइल में मिल जाएगा एप्लीकेशन का। देखो, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझो। वर्किंग कैपिटल नाम से समझ में आ रहा है, वर्किंग कैपिटल काम करवाने वाला कैपिटल। कैपिटल मतलब पैसा। अगर कोई बिजनेस चल रहा है, मैं बिजनेस चला रहा हूं, बिजनेस में अगर मेरे पास बिल्डिंग्स भी हैं, मेरे पास अलग अलग एसेट्स भी हैं, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, मेरे पास स्टाफ भी है, मैं सबको सैलरी भी दे पा रहा हूँ और उसके बाद में पैसे बचा भी पा रहा हूँ, इसका मतलब मेरे पास वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है तनख्वाह, सैलरी देना, बहुत सारे आपके ऑब्लिगेशंस होते हैं उनको पूरा करना, हर चीज को पूरा करना, और उसके बाद बिजनेस को चलाना, प्रॉफिट कमाना। तो उसका मतलब होता है आपके पास एक वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल मतलब काम करने वाला पैसा। अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल की कमी पड़ती चली जाती है तो आप फिर दूसरों जगह से पैसा उठाते हो, इन्वेस्टर से पैसा उठाते हो, लोन के थ्रू पैसा उठाते हो, जिससे आपकी कंपनी जो है वो चलती रहे। वर्किंग कैपिटल बेसिकली कंपनी की हेल्थ हमें समझा रहा होता है। अगर वर्किंग कैपिटल किसी कंपनी के पास है तो वो कंपनी कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग और हेल्दी कंपनी है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं कंपनी चला रहा हूं, अलग अलग सेंटर्स चला रहा हूं, अलग अलग बिजनेस चला रहा हूं, मेरे पास पैसा बच भी रहा है, मैं स्टाफ को भी संभाल पा रहा हूं, सब चीज कर पा रहा हूं, टाइम भी निकाल पा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मेरे कंपनी के जो बेसिक्स होंगे, मेरे जो बिजनेस के बेसिक्स होंगे, चाहे कितनी भी कंपनीज में चला रहा हूं, वो स्ट्रांग होंगे, तभी तो पैसा बना पा रहा हूं। ऑब्वियस सी बात है। कहने का मेरा मतलब यह है कि कंपनी की हेल्थ वर्किंग कैपिटल बता रहा होता है। अगर कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल बच रहा है, कंपनी चलाने के लिए पैसा कहीं और से उठाना नहीं पड़ रहा है, और जो उठाया हुआ है उसकी भी किस्तें वो चुका पा रहा है, तो उस कंपनी को हेल्दी कंपनी कहा जाता है। हम इसको दूसरे टेक्निकल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं, ये कंपनी की लिक्विडिटी को मेजर करता है। लिक्विडिटी को मेजर करने का मतलब होता है अगर सडनली कंपनी में कोई बहुत बड़ी जरूरत आती है, सडनली बहुत ज्यादा, मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी ने कहीं से लोन ले रखा है और वो लोन सडनली उसको चुकाना पड़े, तो उसके पास इतने असेट्स होने चाहिए, इतना कैश होना चाहिए कि वो अपने ऑब्लिगेशन को सडनली चुका के भी कंपनी चलाता रहे। अगर आपके पास मान लो 100 रुपए है और आपने 50 रुपए कहीं से उधार लिए,
100 रुपए आपके पास ऑलरेडी थे, 50 रुपए उधार ले, क्योंकि आपको 150 रुपए कहीं पे इन्वेस्ट करके बिजनेस को बढ़ाना था। डेट कभी खराब नहीं होता अगर वो पॉजिटिव डेट है। मैं आपको आगे चल के डेट के बारे में भी समझाऊंगा, हम यहाँ आईपीओ को भी समझेंगे, हम बहुत सारी चीजें समझेंगे। तो जो पॉजिटिव डेट होता है वो पॉजिटिव डेट हमेशा बिजनेस में यूज किया जाता है। जैसे मैं बिजनेस में रियल एस्टेट में डेट को यूज करता हूं, उस डेट से बहुत सारा पैसा बनाता हूं, उसके बाद ऑटोमेटिकली उसको वेव ऑफ कर देता हूं, बैंक को देके छुट्टी करता हूं। आगे समझाऊंगा कैसे करते हैं उसको। डेट अगर मान लो आपने 50 ले रखा है, 100 रुपए आपके पास ऑलरेडी है, 150 रुपए का आपके पास सिस्टम हो गया, आपने इन्वेस्ट किया, आपने मार्केट बनाया, बिजनेस बनाया, 300-400 रुपए का बिजनेस बना लिया, आपके पास बैंक का से 50 रुपए था, उसको देके छुट्टी करा आपने। कहने का मेरा मतलब है देके छुट्टी करा मतलब आपके पास अगर 300-400 रुपए है तो आप बैंक को कभी 50 रुपए देके छुट्टी कर सकते हो, अपनी ऑब्लिगेशन से कभी फ्री हो सकते हो। इसका मतलब आपके पास इतना कैपिटल है कि आप कभी भी अपने ऑब्लिगेशंस को चुका सकते हो। आपके पास इतनी ताकत है कि कंपनी को लिक्विड करके, कंपनी के पास कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो फटाफट लिक्विडिफाई करके, चाहे वो कैश हो, कैश की फॉर्म में हो, चाहे वो किसी और फॉर्म में हो, कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो कभी भी उस पैसे को निकाल के अपनी ऑब्लिगेशन को चुका सकता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि उसके ऑब्लिगेशन उसके ऊपर भारी पड़ रहे हो या उसको बैंक की किस्त देना भारी पड़ रहा हो। तो हम ये कह सकते हैं वो कंपनी एक हेल्दी कंपनी है जो कभी भी अपने ऑब्लिगेशन को चुका के साइड कर सकती है। चुका नहीं रही वो बात अलग है। मैं अगर एक प्लॉट खरीद के उसमें बिल्डिंग खड़ी कर रहा हूं, चाहे विलास बना रहा हूं, चाहे फ्लैट्स बना रहा हूं, तो मैं 2 करोड़ अपनी जेब से डालूंगा और 8 करोड़ का लोन लूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास 8 करोड़ नहीं है, इसका मतलब ये कि मैं 8 करोड़ का लोन ही लूंगा। क्यों मैं 8 करोड़ डालू? मैं 8 करोड़ स्टॉक मार्केट में डाल रहा हूं, मैं 8 करोड़ अपने और बिजनेस में डाल रहा हूं। वो जो लोन मैंने 8 करोड़ का लिया, वो उस 8 करोड़ को मैंने बैंक से उठाया, मेरी 8 लाख महीने की ईएमआई बनी, 15 साल की ईएमआई बनाई मैंने 8 लाख रुपए महीने की। अब वो जो 8 करोड़ लोन लिया था, मैंने प्लॉट खरीद लिया, बिल्डिंग एक सैंपल फ्लैट बनाया, बुकिंग ओपन कर दी, मेरे पास हो गए 50 करोड़ रुपए। बुकिंग ओपन कर दी मैंने फ्लैट्स की। जैसे ही मेरे पास पहले बार 50 करोड़ रुपए आए, मैंने क्या किया, मैंने उसमें से 8 करोड़ रुपए बैंक को दिए, छुट्टी करी। समझ में आया? मतलब मेरे पास वर्किंग कैपिटल था, चीजों को संभालने का पैसा था, मैंने प्रॉफिट कभी भी कमा सकता था। मैंने सिर्फ बैंक का यूज किया, डेट का यूज किया, मिस यूज नहीं किया। होम लोन मिस यूज है, लोन लेके अपने खर्चे करना मिसयूज है। यूज करना और मिसयूज करने में फर्क होता है, लोन के हम देखेंगे। तो कभी भी अगर कोई कंपनी अपने असेट्स को, थोड़ा बहुत असेट्स निकाल के कभी भी अपने लायबिलिटीज चुका सकती है, तो ऑटोमेटिकली वो कंपनी एक हेल्दी कंपनी हो जाती है और उसके पास हम कह सकते हैं पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल है। अगर मैं पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल की बात कर रहा हूं तो मैं ये भी कह सकता हूं वर्किंग कैपिटल का मतलब हुआ असेट्स माइनस लायबिलिटीज। जितना आपके पास पैसा है, जितना आपके पास असेट्स है, वो बिल्डिंग कुछ भी हो, उन सब की जो वैल्यू है और जो आपके पास लोन है उसको माइनस करोगे तो आपके पास अगर पॉजिटिव वैल्यू बचती है तो आप ये कह सकते हो कि मेरा वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव है, मेरी कंपनी हेल्दी है। समझ में आ गया? 100 रुपए आपके पास थे, 50 रुपए का लोन था, 100 माइनस 50, 50 रुपए आपकी जेब में बच रहा है, आप जब चाहे अपना लोन चुका सकते हो। इसका मतलब आप एक हेल्दी कंपनी हो, आप एक स्ट्रॉन्ग कंपनी हो। समझ में आ गया? वर्किंग कैपिटल समझ में आ गया। अब वर्किंग कैपिटल रेशियो की बात करते हैं। वर्किंग कैपिटल रेशियो असेट्स और लायबिलिटी का रेशियो होता है। टोटल असेट्स अगर मेरे पास 100 रुपए के हैं और टोटल लायबिलिटी 50 रुपए की, तो मेरा वर्किंग कैपिटल रेशियो हो गया 2। वर्किंग कैपिटल रेशियो कंपनी की हेल्थ बताता है, हमें यह बताता है कि कंपनी अपने एसेट्स को चुका के कब आगे बढ़ सकती है, और ये एक कंपनी की स्ट्रेंथ बता रहा होता है फ्यूचर में। हम हमेशा जब भी इन्वेस्ट करते हैं फ्यूचर को देख के इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स जब भी हम निकालते हैं फ्यूचर को देख के निकालते हैं। तो वर्किंग कैपिटल रेशियो हमें यह बताता है कि कंपनी अगर आज हेल्दी है तो आगे भी उसके पास ताकत है, क्योंकि उसके पास एसेट्स है, तो वो और लोन उठा सकती है। आप समझो, आपके पास 100 रुपए हैं और 50 रुपए थे लोन के। अब आपने आपके बिजनेस 150 रुपए से 400 रुपए का बिजनेस बनाया, आप 400 रुपए का बिजनेस बनाया, लोन तो भी 50 ही है ना। अब आप क्या करोगे, आपके पास 400 रुपए का रेवेन्यू है तो आप लोन और 100 रुपए उठा सकते हो, बैंक आपको और दे देगा। जब लोन आप और 100 रुपए उठाओगे, 400 रुपए आपके पास ऑलरेडी है, तो 500 रुपए में आप 800 1000 करोड़ का बिजनेस बना सकते हो। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो? तो मैं ये कह सकता हूं ये फ्यूचर हेल्थ बताता है कंपनी की। बैंक भी आपको तभी लोन लेगा, इंडिया में खास बात है, बैंक भी हमें तभी लोन देता है जब आप सच में लोन चुकाने लायक होते हो, पैसा आपके पास है, तभी बैंक आपको लोन देगा, वरना लोन देगा ही नहीं आपको। अमीरों को ही लोन मिलते हैं, गरीबों को लोन नहीं मिलते। तो मैं ये कह सकता हूं जो वर्किंग कैपिटल है वो असेट्स माइनस लायबिलिटी है, जो पॉजिटिव होना चाहिए। और वर्किंग कैपिटल रेशियो असेट्स अपॉन लायबिलिटीज है। असेट्स और लायबिलिटीज हमें बैलेंस शीट में दिख जाते हैं, टोटल पढ़ेंगे आगे चल के, पहले रेशियो को समझ ले। एग्जांपल लेके समझते हैं। एक कंपनी है, उसके पास टोटल असेट्स है $8 मिलियन, टोटल लायबिलिटी है $4 मिलियन की। इसका वर्किंग कैपिटल रेशियो निकालते हैं तो 8/4 2 आता है। वर्किंग कैपिटल रेशियो 2 आता है, मतलब ये इंसान कभी भी अपने असेट्स का यूज करके अपने लायबिलिटीज को चुका सकता है, फिर भी इसके पास पैसा बचा रह जाएगा काम चलाने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए। ये कंपनी लिक्विडिफाई नहीं होगी, खत्म नहीं होगी कभी भी। अपनी चीजों को ये लिक्विड करके, थोड़ी सी चीजों को लिक्विड करके मतलब बेच देना, कैश में कन्वर्ट कर देना, असेट्स, थोड़े से असेट्स को कन्वर्ट करके लायबिलिटी चुका सकता है।
अब आ जाओ मार्केट की कंडीशंस पे। मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से वर्किंग कैपिटल रेशियो की अलग अलग कंडीशंस मैंने निकाली है। पहली कंडीशन होती है वर्किंग कैपिटल रेशियो ग्रेटर देन 1। वर्किंग कैपिटल रेशियो ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है कि कंपनी के पास असेट्स की ताकत ज्यादा है, बात को सुनना, और कंपनी कभी भी अपने लोन को चुका के आगे बढ़ सकती है, कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल भी ठीक ठाक है, ग्रेटर देन 1। वर्किंग कैपिटल रेशियो इक्वल टू 1 मतलब असेट्स और लायबिलिटीज बराबर है। फ्यूचर में हो सकता है दिक्कत आ जाए, कंपनी को कोई मुसीबत आ गई तो कंपनी अगर असेट्स बेच के लायबिलिटी पूरा करना चाहेगी तो वो फंस जाएगी, क्योंकि उसके बाद दोनों चीजें बराबर है, एक चीज बेचेगी और दूसरी चीज पूरी करेगी तो कभी भी पूरा नहीं कर पाएगी, वरना कंपनी बंद हो जाएगी। तो मेरे लिए ये खतरनाक चीज है, ये खतरनाक चीज है। वर्किंग कैपिटल रेशियो लेस देन 1 ये भी खतरनाक है, क्योंकि लेस देन का मतलब आपके पास एसेट्स बहुत कम है और लायबिलिटीज बहुत ज्यादा है। आपके खुद के पास औकात है नहीं आपकी, और आपने 2 करोड़ का लोन ले रखा है और आपके पास महीने की 1 लाख रुपए तनख्वाह है। इट मींस दैट आप 1 लाख रुपए की तनख्वाह पे 2 करोड़ का लोन लिए बैठे हो, चाहे आपने किसी वजह से ले रखा हो, अपनी प्रॉपर्टी पे या किसी में भी ले रखा हो, तो आपकी औकात तो है नहीं। इसका मतलब अगर आपके ऊपर मुसीबत आई तो आपको अपने घर वर बेच के रोड पे आना पड़ेगा, तब जाके आप बराबर कर पाओगे। तो अगेन दिस इज अ रॉन्ग थिंग। वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वर्किंग कैपिटल रेशियो ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या है? कंपनी के पास असेट्स बहुत ज्यादा है, असेट्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा असेट्स का मतलब पैसा काफी है कंपनी के पास, लेकिन कंपनी उसको वर्किंग के लिए यूज ही नहीं कर रही। आप समझो, अगर मैं एक्स्ट्रा में, मान लो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने 50 करोड़ रुपए कमाए, उस 50 करोड़ रुपए में से खर्चा पानी निकाल के मान लो सब 50 करोड़ रुपए बच रहे हैं, तो 50 करोड़ के मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं उसको बैंक में डाल लूं और रखा रहूं अपने एसेट्स बना के, या फिर मैं उसको इन्वेस्ट कर दूं। एक इन्वेस्टर, एक एंटरप्रेन्योर, एक पॉजिटिव बिजनेसमैन क्या करेगा? उस 50 करोड़ को दोबारा डालेगा, क्योंकि जिस चीज से मैंने 50 करोड़ कमाए हैं उससे मैं 50 करोड़ लगा के 200 करोड़ कमा सकता हूं, समझ रहे हो? तो ज्यादा, बहुत ज्यादा होना भी सही नहीं है, क्योंकि आप असेट्स को दबा के बैठे हो, आप असेट्स को रख के बैठे हो। आपके पास असेट्स है तो इन्वेस्ट करो, कंपनी को ग्रो करो। इससे ये समझ में आता है कि कंपनी के फाउंडर का माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, होल्ड करके बैठा है। ये आपको मल्टीबैगर बना के नहीं दे सकता स्टॉक। ये बारीक चीजें हैं जो बिजनेस करने से आती हैं, बिजनेस में घुस के डीप डाइव करने से आती है, जो मैं आपको समझा रहा हूं। इन चीजों को समझो ध्यान से। बहुत ज्यादा असेट्स होना भी अच्छी बात नहीं है। क्यों भाई, क्यों रखे बैठे हो? जब आप चला रहे हो, काम चल रहा है, वर्किंग कैपिटल 2 के हिसाब से 2 इज द बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। 2 तक सही होता है, बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है। 2 के ऊपर जा रहे हो, इसका मतलब आप होल्ड करके पैसे बैठे हो असेट्स। भाई क्यों? लगाओ उसको, पैसे को, कंपनी को और बढ़ाओ। कंपनी अच्छी चल रही है आपकी, अच्छी चल रही है, तो इट मींस दैट यू शुड इन्वेस्ट एंड यू शुड ग्रो योर रेवेन्यू एंड ग्रो योर प्रॉफिट्स एंड ग्रो योर बिजनेस। It means that the healthy working capital should be around 2, between 1 to 2, 1 से 2 के बीच में हम healthy working capital मानते हैं। वर्किंग कैपिटल रेशियो मतलब assets upon liabilities का रेशियो। वर्किंग कैपिटल मतलब वो कैपिटल जिसको फटाफट assets को कन्वर्ट करके liabilities में लाया जा सकता है, और उसके बाद भी कंपनी के पास पैसा है कंपनी को चलाने का, कंपनी बंद नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि assets को liability में कन्वर्ट किया और कंपनी का दिवाला निकल गया। बुक वैल्यू वाला केस, अगर आपको याद होगा पिछली क्लास बुक वैल्यू समझाई थी मैंने आपको। बुक्स पे ताकत, बुक्स की ताकत का रेशियो है वर्किंग कैपिटल रेशियो। समझ में आ गया होगा? तो फॉर अस द वर्किंग कैपिटल रेशियो शुड बी बिटवीन 1 and 2, नॉट मोर देन 3, नॉट लेस देन 1 और 1। ठीक है, 1 से 2 के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट रेशियो, बहुत सारे रेशियो सिमिलर लगते हैं, इसलिए 2-2 करके समझेंगे हर क्लास पे। अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर जो होता है ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बताता है, कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है। अर्निंग पर शेयर का मतलब समझते हो? आपने कंपनी का 1 शेयर खरीदा, उसके बदले कंपनी आपको कितनी अर्निंग करके दे रही है। आपने कंपनी का 1 शेयर खरीदा, 100 रुपए लगाए, 100 रुपए आपने लगाए, उस 100 रुपए के बदले कंपनी क्या कमा रही है, वो उसको अर्निंग पर शेयर बोलते हैं। अर्निंग पर शेयर का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है नेट इनकम, जो कंपनी का नेट इनकम है आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स के बाद, टैक्स वैक्स हटा दो, 100 रुपए कंपनी का रेवेन्यू है, टोटल टॉप लाइन रेवेन्यू को बोलते हैं, उसमें से टैक्स हटाओ 25%, 75% जो बच रहा है, उस 75 रुपए में से डिविडेंड भी जो कंपनी ने दिया है उसको हटा दो, डिवाइड बाई जो भी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स है। अगर कंपनी ने 100 रुपए कमाए, 100 रुपए में से 25% टैक्स गवर्नमेंट ले गई, 25% या 25 रुपए डिविडेंड चला गया, बचा 50 रुपए, तो 50 अपॉन टोटल शेयर इज अर्निंग पर शेयर। पर शेयर की जो अर्निंग, जो कमाई करी होती है, दैट इज द अर्निंग पर शेयर वैल्यू। हमेशा ध्यान रखना है, अर्निंग पर शेयर आपको बताता है कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है। जितना ज्यादा अर्निंग पर शेयर होगा हमारे लिए उतना अच्छा होगा। ग्रेटर द वैल्यू बेटर द वैल्यू। हमें ध्यान रखना है वर्किंग कैपिटल रेशियो 1 से 2 के बीच में होना चाहिए,
बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेजर जो कि ईपीएस है, और इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा हो उतनी अच्छी है, क्योंकि आप एज अ शेयर होल्डर पर शेयर अर्निंग ही तो देख रहे हो तो कितनी कमाई हो रही है। तो आपने अगर कंपनी में 10 रुपए लगाए हैं तो उस 10 रुपए को लगा के कंपनी कितनी कमाई कर रही है, दैट विल गिव यू अ मोटिवेशन कि कंपनी प्रॉफिटेबल है और कंपनी आगे जा रही है। अगर मैं किसी कंपनी में 100 रुपए लगाता हूं और मेरे 100 रुपए लगा के कंपनी 120 रुपए कमा रही है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे 100 रुपए पे 120 रुपए आ रहे हैं कंपनी के, और वो 120 रुपए अगर नेट है सब कुछ हटाने के बाद, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक बंदे के पैसे लगाने से 120 रुपए कमा रही है कंपनी। ऐसे कितने शेयर्स होंगे, इतने शेयर्स होंगे, तो पर शेयर कितनी अर्निंग होगी, टोटल लोगों से मल्टीप्लाई करके जो भी अर्निंग है डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो मुझे हर शेयर पे अर्निंग पर शेयर निकल के आ जाएगी। तो ईपीएस वैल्यू जितनी ज्यादा हो, आप तो बस इतना ध्यान रखो, उतना अच्छा है, उतनी प्रॉफिटेबल होगी कंपनी फ्यूचर में। ईपीएस जितना ज्यादा उतना अच्छा। वर्किंग कैपिटल 1 से 2 के बीच में, ना बहुत ज्यादा ना बहुत ज्यादा कम, दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी है। दो इंपॉर्टेंट रेशियो है, ये हमें कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल है, ये हमें कंपनी के लिक्विड होने की ताकत बताता है कि लिक्विड होने के बाद भी कंपनी चल रही होगी। ये हमें कंपनी के प्रॉफिट की बात बताता है, ये बताता है कंपनी की हेल्थ, कि कंपनी कितनी हेल्दी है। ये हमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात बताता है कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है और कंपनी आगे प्रॉफिट देगी या नहीं देगी। ये दोनों इंपॉर्टेंट मेजर्स होते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट रेशियो होते हैं, और जो मैंने कंडीशंस आपको बताई है, दे शुड बी वेरी 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 हाई एंड दे शुड बी बिटवीन 1 and 2। इन दो कंडीशंस के साथ अगर पहला आपका स्टॉक कामयाब होता है, पास होता है, तो आप थर्ड रेशियो पे जाओगे। सारे 10 रेशियोस को कंपेयर करोगे, 10 रेशियोस को कंपेयर करने के बाद आपको समझ में आएगा कि दिस इज माय फेवरेट, दैट स्टार स्टॉक, जो हमने पहली क्लास में देखा था, जिसकी वैल्यू फ्यूचरिस्टिक है और जो हमें पैसा कमा के देगा। समझ में आ गया होगा। दो इंपॉर्टेंट रेशियो है, वर्किंग कैपिटल रेशियो। जितनी भी चीजें समझा रहा हूं इसको ध्यान से नोट करते रहना। आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हो, क्लास 2 बार देखा करो, सेशन 2 बार देखा करो, और छोटी छोटी चीजों को बारीकी से समझने की कोशिश किया करो आगे चल के। इसलिए मैंने आपको वो लिंक दिया है एंजल वन का, उसमें मैं आपको चार्ट्स ओपन करके स्टॉक के एक्चुअल में कैसे समझा जाता है इन सब चीजों को वो दिखाऊंगा। तो सब लोग सेम प्लेटफॉर्म पे होंगे, सब लोग सेम चीज समझ रहे होंगे सेम तरीके से, तो ईजी रहेगा। अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएगा। हर किसी ऐप का जो यूजर बेस होता है वो अलग अलग होता है, जो आपका इंटरफेस होता है, तो और हमें भी पता लगता रहेगा कितने लोग एक्टिव हो कितने लोग नहीं हो, इसलिए उस लिंक को जरूर यूज करो। खैर, आज फाइनेंशियल रेशियोज का पार्ट 1 हमने समझा है, नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 समझेंगे। ऐसे करके 5 पार्ट आएंगे जिसमें हम टोटल 10 रेशियोज को बहुत अच्छे से कमांड करेंगे। उन 10 रेशियोज के साथ साथ हम बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, रिपोर्ट्स, सब चीजों को समझेंगे, जिससे हमारी फंडामेंटल एनालिसिस एकदम स्ट्रांग होती चली जाएगी। समझ में आ गया होगा। तो आज आपका टास्क ये है कि आप किसी भी, जो भी आपको स्टॉक बढ़िया लगता है, आपको अच्छा लग रहा हो, किसी भी रेलवे का स्टॉक को उठा लो, उस रेलवे के स्टॉक को एनालाइज करके उसका वर्किंग कैपिटल रेशियो एंड रेलवे स्टॉक बता देता हूं, रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। आईआरएफसी का स्टॉक है, इसका वर्किंग कैपिटल रेशियो और ईपीएस आप कैलकुलेट करके देखोगे और आप बताओगे कि इन दोनों के हिसाब से वेदर दिस कंपनी इज गुड और नॉट। नेक्स्ट सेशन में हम इसको डिस्कशन में लेके आएंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। खुश रहो, मस्त रहो, टेक केयर।